नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 1 मार्च 2023 को BD 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट है। बुकलेट सीरीज डी है अपनी, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज डी नहीं है प्रश्न आगे पीछे होगा, मिला लीजिएगा। ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर आप लोग जरूर लिखें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से बहुत से प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक एग्जाम में आएंगे। हम लोग प्रश्नों पर आए दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योग एवं व्यायाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का डी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2022 में क्या थीम या विषय वस्तु थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का ए, मानवता के लिए योग। तीसरा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, 12। ये सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है, सही जवाब हो जाएगा 5 का बी। तीसरा अगला प्रश्न है 6 नंबर, भगवद गीता के संबंध में सही कथन नहीं है अर्थात गलत है। 3 सही है, 1 नहीं। मैंने बताया था इस तरह का प्रश्न जो भी रहता नहीं वाला महत्वपूर्ण होता है। तो भगवद गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, तो सूर्य भगवान से संबंधित है भगवद गीता, सही है। मनुष्य से संबंधित है, सही है। ऋषि मुनियों से संबंधित है, तो ये भी सही है। ध्यान रखना 6 का सही जवाब हो जाएगा सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित है। ये गलत है क्योंकि जो राजा इक्ष्वाकु थे ये सूर्यवंशी हैं और त्रेता युग से संबंधित हैं, जो भगवान राम थे उनके वंशज हैं। ठीक है, तो राजा जो इक्ष्वाकु थे ये त्रेता युग से संबंधित हैं और भगवान राम के वंशज हैं। तो ध्यान रखना सूर्यवंशी हैं, तो ये जो है 6 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना बी, 5। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है। 8 नंबर, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, 108। ध्यान रखना 8 का सही जवाब है सी, 108। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वेदों के संबंध में गलत कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना डी, अथर्वा ऋषि की कृति है। वेदों के संबंध में गलत कथन है तो ऋषियों की वाणी है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, ज्ञान के मूल हैं, तीनों सही है। लेकिन जो गलत है इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 9 का डी, अथर्वा ऋषि की कृति है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 10, हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, स्वात्माराम। ठीक है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्माराम। ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु जो थे बाबा गोरखनाथ थे स्वात्माराम के। तो हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का
डी। तीनों युज योगे, युज समाधो, युज संयमने, ठीक है, तीनों सही है, बुक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, महर्षि पतंजलि। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जिससे किसी का छूटे ना, हर कोई मिला सके कितने अंक के प्राप्त हो रहे हैं। प्लस जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होने जा रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, अभी उसके लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि BD 204 में है, तो आप लोग देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग जो अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, उसके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, 2015 से। हम लोग जब प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि 4-5 पॉइंट, जिसमें से योग कब शुरू किया गया था, 2015 से, और किस दिवस को मनाया जाता है, 21 जून को। 2022 की थीम क्या है और 2022 में कौन सा क्रम है, जैसे 8वां क्रम है, 2022 की थीम क्या है, ये 4 पॉइंट में से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। और आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आ चुका है, 4 पॉइंट से 2 प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कब से शुरू हुआ, 2015 से, थीम क्या है 2022 में देख चुके हैं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन से थी? ध्यान रखना 2021 में भी पूछा गया था थीम, और वहीं से उठा कर रख दिया, जो कोई मतलब औचित नहीं है 2021 का पूछने, 2022 चल रहा है, 22 था, बहुत था, कोई और प्रश्न बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों उठा के रख दिया सेम टू सेम। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना सी, कुशल क्षेम के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग। ध्यान रखना इंग्लिश में जरूर याद रखा करें, क्योंकि हिंदी वाला शब्द जो है कभी कभी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं कुछ। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना 15 का सही जवाब है सी, NCC। हालांकि इन्होंने सन नहीं दिया था, तो जो मतलब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ है, नाम हुआ है NCC का हुआ है, ठीक है। किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है? ONCC किया है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न है 16, योग का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, सभी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सामाजिक कुशलता का विकास, आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान रखना आगे आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसमें आंसर ध्यान रखना, योग का उद्देश्य क्या है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण। तो तीनों सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं? सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना डी, हिरण्यगर्भ। आप चेक कर सकते हैं गूगल में, साफ साफ दिखा रहा है, भगवान कृष्ण को भी माना जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है और अभी जो माना जा रहा है 17 का डी हो जाएगा, ठीक है। हिरण्यगर्भ मतलब होता है सूर्य भगवान को, तो जो योग के पुरातन प्रवक्ता हैं सूर्य भगवान को माना जाता है, अर्थात डी को, ठीक है। 17 का सही जवाब हो जाएगा डी, हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, योग सूत्र में। अगला प्रश्न है 19, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, 25। आपने प्रैक्टिस सेम टू सेम उठाया हुआ है, कोई चेंज नहीं किया है, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सी, 25। अगला प्रश्न है 20, आदि योगी किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, शिव। अगला प्रश्न है 21, इनमें से कौन सा वेद कर्म कांड से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है 22, नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना 22 का सही जवाब हो जाएगा ए, कठोपनिषद में, ठीक है। नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है 23, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, 18 अध्याय हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 24,
निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का डी। मंत्र योग जो है ये गीता में वर्णित, ध्यान रखना, नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। अगला प्रश्न है 25, योगा कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? योगा कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? 25 का सही जवाब हो जाएगा सी, दूसरे अध्याय में। ठीक है, 25 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 26, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, बिरजानंद। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, बिरजानंद। अगला प्रश्न है 27, निम्न में से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, ध्यान। ठीक है, नेत, वस्ती और त्राटक है लेकिन ध्यान नहीं है। तो निम्न में से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, ध्यान। अगला प्रश्न है 28, यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, वस्ती। अगला प्रश्न है 29, विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, जालंधर बंध। ठीक है, 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, जालंधर बंध। आप लोग ध्यान रखना, विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, जालंधर बंध। हम लोग बताए थे जो 7-8 मतलब मुख्य जो 7 बंध हैं सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक निश्चित आएगा। और देखो आप आया हुआ भी है। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, जालंधर बंध। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर, अष्टांग योग के प्रणेता हैं। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है 31, एकात्मक योग से कौन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, अरविंदो। अगला प्रश्न है 32, निम्न में योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है 33, निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, संधिपाद। समाधिपाद, विभूतिपाद केवल पाद हैं, लेकिन जो संधिपाद है ये नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी। अगला प्रश्न है 34, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा देखिए प्रश्न यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था पतंजलि के योग सूत्र के बारे में किसने किया है, वहाँ योग सूत्र था। और देखिए इसका आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है, अपने आप बोल रहा पतंजलि। योग सूत्र का लेखक कौन है? तो पतंजलि जी हैं। इसलिए कहता हूँ प्रश्न आप लोग पूरा पढ़ लें एक बार, उसके बाद ही गोला भरें। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। तो पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, 195। अगला प्रश्न है 35, योग अभ्यास में सम्मिलित है। तो सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपरोक्त सभी आसन एवं प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध, मुद्रा और बंध, मंत्र और ध्यान, तो योग अभ्यास में सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका 35 का डी। अगला प्रश्न है 36, गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, अध्याय 3। अगला प्रश्न है 37, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, 2006 में। अगला प्रश्न है 37 का सही जवाब था डी। 38, अगला प्रश्न है, बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन है? बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी सत्यानंद। अगला प्रश्न है 39, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, श्री श्री रविशंकर। ये सारे अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम उठाया गया है, वहीं से आया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट PDF पढ़ के गए होंगे, वीडियो देख के गए होंगे, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है 40 नंबर, सुदर्शन क्रिया का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है 41, उपनिषदों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 41 का बी,
108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। 41 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 42। सत्यमेव जयते का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी, मुंडक उपनिषद में। डी इसका सही जवाब है। पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 43। पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, महर्षि महेश योगी। 43 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 44। घैरण्य संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, 7। अगला प्रश्न है 45। गोरक्ष शतक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है 46। लाइट ऑन योग के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, BKS अयंगर। अगला प्रश्न है 47। जालंधर बंध शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, कंठ। जालंधर बंध शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, कंठ। देख सकते हैं आप लोग, बंध से 2 प्रश्न आ गए। मैंने कहा था 2 प्रश्न आएगा, और देखिए 7 बंध आप याद करके गए हो तो 2 प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, 47 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 48। सूर्य नमस्कार का दूसरा पाद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, हस्त उत्तानासन। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 48 का बी। ध्यान रखना, सूर्य नमस्कार से संबंधित भी 2 प्रश्न पूछ लिया। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बी। अगला प्रश्न है 49 का। योग क्रिया की द्वितीय सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, नियम। मैंने पहले बताया था आपको जो क्रम से 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये पता होना चाहिए, निश्चित रूप से यहाँ प्रश्न आएगा। तो दूसरा जो है क्या है? नियम है। और मैंने कहा था पहला और लास्ट जरूर याद होना चाहिए। पहला कौन सा है? यम है। ठीक है, और लास्ट क्या है? समाधि है। मैंने ये बताया था कि यम के 5 भाग हैं और नियम के भी 5 भाग हैं, प्राणायाम के भी 3 हैं। ये सारे पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। और आप देख सकते हैं 2 प्रश्न आया हुआ है। 49 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है दया रोग अर्थात अस्थमा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, श्वसन तंत्र से। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ हिंदी कितना टफ हो सकता है आप सुने भी ना हो, लेकिन ये अस्थमा आप सुने हुए हैं, इसलिए कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश में भी आप लोग ना समझ में आए तो पढ़ लिया करें। ठीक है, तो अस्थमा डिजीज मतलब अस्थमा जो रोग है किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्वसन तंत्र से। अगला प्रश्न है 51। मोटापा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, वसा की अधिकता से। अगला प्रश्न है 52। प्राणिधान का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, ईश्वर के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न है 53। अंतरंग साधन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, प्राणधान। मैंने कहा था अष्टांग योग में कि जो बहिरंग साधन और अंतरंग साधन है आपको पता होना चाहिए। बहिरंग साधन में कौन कौन सा था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि था। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों तो अंतरंग हो गए, लेकिन बचा कौन? प्रणाम। ठीक है, तो प्राणाधान है। तो प्राणाधान क्या है ये, या प्राणायाम कहते हैं इसको। तो प्राणायाम क्या है ये? बहिरंग में आएगा। ठीक है, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना, ये बहुत सरल था, हम लोग बार बार इसको हल किए थे। अगर आप फिर भी गलत करके आए तो इसका मतलब है आपने PDF नहीं पढ़ा या फिर आपने सही से वीडियो नहीं देखा। 53 का सही जवाब हो जाएगा बी। ये सारे प्रश्न सही होना चाहिए, गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप कहीं न कहीं अपने अंदर कमियां हैं उसको दूर कीजिए। 54 का सही 54 खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, वज्रासन। इसको हम लोग कई बार टेस्ट में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है 55। त्राटक का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, टकटकाना अर्थात टटक अर्थ होता है देखना, टकटकी लगाकर। 55 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 56। हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, 6। 56 का सही जवाब है बी, 6। अगला प्रश्न है 57। कैवल्य का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, मोक्ष। अगला प्रश्न है 58। दैवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय में
दैवासुर संपत्ति विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी। 16वां अध्याय 58 का सही जवाब है बी। ठीक है, अगला प्रश्न 59, श्रीमद् भगवत गीता संबंधित सही कथन है, मतलब कौन सा कथन श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित सही है इसमें से? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी। ठीक है, 59 का सही जवाब है डी। सभी हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, बिल्कुल जीवन मृत्यु पर सत्य बोल बताने वाली, बिल्कुल परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट, बिल्कुल। तो तीनों सही है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 60, निम्न में से स्मृति नहीं है, ध्यान रखना स्मृति नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, निसंवर्त स्मृति। ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, वहां पर आपको संवर्त स्मृति, दक्ष स्मृति और गौतम स्मृति तीनों मिल जाएंगी, लेकिन निसंवर्त स्मृति नहीं मिलेगा। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग गूगल कर लेना खुद अगर संदेह हो तो। अगला प्रश्न है 61, सर्वाधिक विवादित स्मृति है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मनुस्मृति, अक्सर विवाद में रहती है, आए दिन देखते हो। अगला प्रश्न है, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना 62 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, कठोपनिषद में। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, कहा है? कठोपनिषद में। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 20 का सही जवाब है 62 का। अगला प्रश्न है 63, ऐतरेय एवं कौशिकी उपनिषद संबंधित है। ऐतरेय एवं कौशिकी उपनिषद संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, ऋग्वेद से। ये पीसेस वगैरह में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा 63 का ए। अगला प्रश्न है 64, निम्न में उपनिषद नहीं है। ध्यान रखना 64 का सही जवाब हो जाएगा डी, प्रश्नोत्तर रोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद और छंदोपनिषद है, लेकिन प्रश्नोत्तरोपनिषद नहीं है। ध्यान रखना जो निषद है ना, जो दिया गया है उसमें प्रश्नोप है। ठीक है, प्रश्नोपनिषद है, यहाँ पर क्या है? प्रश्नोत्तर कर दिया है। ठीक है, प्रश्नोत्तरों कर दिया है, प्रश्नोत्तरोपनिषद कर दिया है, जो कि गलत है। ध्यान रखना जो प्रश्नोपनिषद है वो निषद है। आप लोग समझ रहे होंगे शायद, यहाँ पर जो लिखना है प्रश्नोप करना है। ठीक है, प्रश्नोपनिषद इस तरह से लिखना है। ठीक है, प्रश्नोप यहाँ पर क्या किया है? प्रश्नोत्तरोप कर दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का। ध्यान रखना 64 का सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, उसने कितना छोटी सी गलती की। प्रश्नोप रहता तो ठीक हो जाता, लेकिन उसने क्या किया? प्रश्नोत्तरोप कर दिया, जो कि गलत हो गया। बाकी तीनों हैं, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का। ठीक है, अगला प्रश्न 65, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, गुरु के निकट बैठना। अगला प्रश्न है 66, योग लाभदायक है। योग लाभदायक है। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, सर्वांगीण विकास हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न है 67, योग का प्रकार नहीं है। ध्यान रखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, विलय योग। ये जो है योग का प्रकार नहीं है, कर्म योग, राजयोग, मंत्र योग है, आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, जो विलय योग है ये नहीं है। ठीक है, 67 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 68, शरीर में आत्मा का स्थान है। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, हृदय में। अगला प्रश्न है 69, योग का उद्देश्य नहीं है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, नहीं शब्द। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न जहाँ भी रहे महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका रीजन है कि बच्चे का पूरा आकलन करने को मौका मिलता है। अगर बोल देते कौन सा है, कोई एक चुनना पड़ता है, इसमें कौन सा नहीं है, इसका मतलब सभी पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक। ठीक है, योग का उद्देश्य क्या नहीं है? तो राजनीतिक नहीं है। चैतिक उद्देश्य बिल्कुल राष्ट्रीय उद्देश्य भी है, आध्यात्मिक उद्देश्य भी है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, 69 का अलग आध्यात्मिक भी थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक मतलब धर्म से नहीं जुड़ा है। ठीक है, 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न 70, योग से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना नहीं बार बार पूछा जा रहा है, तो योग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, मूल्यवान विरासत। जो वैल्यूएबल हेरिटेज है ये सारी नहीं है, इतिहास से संबंधित है। ठीक है, बाकी विज्ञान, दर्शन, सामाजिक भावना ये है। ठीक है, मूल्यवान विरासत नहीं, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 71, मन का इंद्रियों एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। मन का इंद्रियों एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। तो कहा है? तो
इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना मेरे अनुसार बी। महर्षि पतंजलि ने, एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। मन का इंद्रियों में विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना, ये जो पॉइंट है ना, ये महर्षि पतंजलि वाले में कथन मिल रहा है। लेकिन जो आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है ये महर्षि चरक है, तो चरक भी सही हो सकता है। तो 100% मैं क्लियर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा, देखिए यूनिवर्सिटी क्या मानता है। जो अभी मेरे अनुसार सही है ये महर्षि पतंजलि, क्योंकि स्थिर होना ही योग है, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि मान के चल रहे हैं 71 का, मेरे अनुसार बी सही जवाब है। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज एक बार। अगला प्रश्न है 72, चित्त वृत्ति निरोधा से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 72 का चित्त को रोकना। बुक में साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। चित्त वृत्ति निरोधा से तात्पर्य पहले ही यूनिट में है, चित्त वृत्ति निरोधा से तात्पर्य है चित्त को रोकना, चंचलता नहीं, ठीक है। यहाँ निरोधा की बात कर रहा है ना भाई, आप खुद समझो, निरोधा मतलब होता है रोकना, ठीक है। चित्त वृत्ति निरोधा से तात्पर्य है चित्त को रोकना। 72 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 73, 72 का सही जवाब था सी। 73 अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंग नहीं है, अष्टांग योग का अंग नहीं है। ध्यान रखना यहाँ से संबंधित पहले बता जो 8 योग है उससे संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आएगा, और तीसरी बार या चौथी बार पूछ रहा है। अष्टांग तीसरा चौथा प्रश्न है, अष्टांग योग का अंग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, साक्षात्कार नहीं है। ध्यान रखना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 अष्टांग योग के अंग हैं, लेकिन साक्षात्कार जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है 74, व्यायाम संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, मानसिक गतिविधि से। आप सर्च करो गूगल मिल जाएगा, मानसिक भावात्मक ढेर सारी चीज़ें दिया गया है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। लोग कहते भी हैं कि एक्सरसाइज करने से 30 से लगभग 35% जो है आप अपने माइंड को तेज कर सकते हैं, बुद्धि को तेज कर सकते हैं योग करने से, या फिर जो भी है व्यायाम करने एक्सरसाइज करने से। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइंड तेज हो जाएगा, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो मानसिक गतिविधि और शारीरिक तो सबसे बेस्ट रहता, तो व्यायाम शारीरिक गतिविधि से जुड़ा हुआ पता ही है, लेकिन अगर शारीरिक नहीं है तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है मानसिक गतिविधि भी होती है, ठीक है। क्योंकि जो व्यायाम है उससे शारीरिक मानसिक भावात्मक सभी होते हैं, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है शारीरिक है, वो नहीं है तो मानसिक करेंगे, इसमें से सभी नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर शारीरिक आप सोच रहे होंगे तो हो सकता है वो बड़ी इशू नहीं है, लेकिन मानसिक जो गतिविधि है ये भी तो ठीक है ना भाई। तो व्यायाम संबंधित है, मेरे अनुसार ये इसका सही जवाब है। कि आप देख लीजिएगा डी और मानते तो मान सकते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी क्या मानता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, सॉरी 74 का सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक गतिविधि। अगला प्रश्न 75, योग से संबंधित साहित्य है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, उपरोक्त सभी वेद उपनिषद स्मृतियां सभी जो है योग से संबंधित है। देखिए योग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेद से भी पूछा गया है और उपनिषद से भी पूछा गया है। तो योग से संबंधित साहित्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ था BD104 अर्थात योगा एजुकेशन का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 का जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कराई बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका आंसर की। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, और वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होती रहेगी। इसलिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन है ध्यान रखना, उसमें तो सबसे ऊपर टेलीग्राम का भी है और सबसे लास्ट में जाएंगे तो टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का रहेगा, और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ सबसे ऊपर ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हुआ, आपको पता ही हो कितना आपको बेनिफिट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर भी पूरा कंप्लीट करते रहेंगे, हम लोग साथ साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। उसके लिए प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, हमारा मोटिवेशन जो है बना रहे, इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उन्हें इस वीडियो के बारे में इस चैनल के बारे में बताइए, हमारी रिक्वेस्ट है। और जहाँ भी जो भी मिले, अगर आप बीएड कर रहा है, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी हो या आगरा यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम दोनों पढ़ाते हैं, तो आप उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में। आप लोग इतना हेल्प कीजिए प्लीज़, और अगेन कह रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।